और लेह से हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, जब भी किसी शहीद को आखिरी विदाई दी जाती है तो वो यकीनन एक भावुक करने वाला क्षण तो होता ही है, लेकिन साथ ही हम सभी को गर्व से भी भर देता है। आज जब वहां पर आप मौजूद थे, क्या आपने देखा, किस तरह से लोग उन्हें याद कर रहे थे? अभी भी यहाँ पर जो आखिरी रस्मात है, जो पूरा इन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन्हें आखिरी विदाई देने का कार्यक्रम है, वो यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं लोगों की काफी भीड़ यहाँ पर उमड़ आई है और जो ज्यादातर तिब्बतियन रिफ्यूजीज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट के साथ साथ जो आला अधिकारी है वो सारे यहाँ पर पहुंचे हैं न्यूमा टेंजिन को आखिरी विदाई देने के लिए। और यहाँ स्पेशल फोर्सेस के अफसर भी पहुंचे हैं इस मौके पर और काफी भावुक माहौल है। अभी भी यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं भारत माता की जय से लेकर जो दूसरे तरह के यहाँ पर न्यूमा टेंजिन के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। उनके सम्मान में महिलाएं, बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों का बड़ा हुजूम इस समय न्यूमा टेंजिन को आखिरी विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से स्पेशल फोर्सेस जो विकास रेजिमेंट है उन्होंने यहाँ इस बड़े ऑपरेशन को 29 और 30 की रात को अंजाम दिया भारतीय सेना के साथ। उसी दौरान त्रिशूल में कहा जा रहा है कि माइन ब्लास्ट के दौरान न्यूमा टेंजिन की मौत हो गई और दूसरा एक जवान स्पेशल फोर्सेस का घायल भी हो गया था, जिसे हॉस्पिटल में लगातार अभी भी उसका इलाज चल रहा है। और इस बीच लेह में आज पहली किरण के साथ ही न्यूमा टेंजिन की ये आखिरी विदाई का सफर शुरू हो गया, जो अभी भी यहाँ पर चल रहा है और लोगों का बड़ा हुजूम यहाँ मौजूद है। जी आसिफ, हम चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो आप अगर हमें तस्वीरों के जरिए दिखा सके कि इस वक्त वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा है, अगर वो तस्वीरों के जरिए हम देख सके। जी बिल्कुल, ये अगर आप मेरी दाहिनी ओर, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दाहिनी ओर वो दिखाने की कोशिश करेगा। ये लोग आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। जो ये एक छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ पर ये आखिरी विदाई हो रही है और यहाँ लोगों ने हाथों में फ्लैग उठा रखे हैं। कुछ लोगों के पास तिरंगा और तिब्बतियन फ्लैग दोनों मौजूद है और काफी ज्यादा तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। कुछ पहाड़ियों पर चढ़े हैं, कुछ चोटियों पर मौजूद हैं और कुछ लोग बिल्कुल जहां पर न्यूमा टेंजिन की ये आखिरी विदाई हो रही है वहां पर है। और साथ ही साथ जैसा आला अधिकारी है ये हो, SSP हो या दूसरे लद्दाख एसोसिएशन से जुड़ी सभी तरह के लोग यहाँ पर और आखिरी यहाँ पर है उससे भाग लेने के लिए। और इसकी ज्यादातर जो तादाद लोगों की है वो तिब्बतियन रिफ्यूजी हालांकि है, लेकिन लद्दाख और लेह के स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे आखिरी श्रद्धांजलि के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से जन सैलाब भी आप कह सकते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और के जवान भी है यहाँ का सम्मान करने के लिए, इसे आखिरी विदाई देने के लिए। साथ ही अगर आप ये यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कि जो होली यूनिट की तैयार की है, किस तरह से उन्होंने दिखाया कि जो हम अपनी जाने खबर कर रहे हैं, हमारे दूसरे घर की रक्षा करने के लिए किया है। और जो हमारा दुश्मन है चाइना, वो लगातार यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसे अपने नापाक देने का अभ्यास होने के लिए इस तरह के थोड़ी जानकारी नजर आ रहे हैं। और लोगों की भारी चीज जो है, भारी तादाद जो है वो जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आसिफ जो वहां मौजूद हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, हम आपको दिखाते हैं।
फ्रंटियर फोर्स के कंपनी कमांडर ल्यूमा टेंजिन की आज आखिरी शव यात्रा यहाँ लद्दाख में लेह के पास एक इलाके में हो रही है। विकास रेजिमेंट के कंपनी कमांडर ल्यूमा टेंजिन की शहादत 29 और 30 अगस्त की रात उस समय हुई थी जब यहाँ जो है स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा था चुशूल के इस इलाके में। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के इलाके पर तिरंगा लहराने के लिए, और ये ऑपरेशन कामयाब हो गया था और भारतीय सेना ने कामयाबी हासिल की। न केवल ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, स्पुंगर लाक गैप को अपने यहाँ पर नियंत्रण में रहने के लिए, और काफी अहम शहादत मानी जा रही है विकास रेजिमेंट के इस कमांडर की। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो सारे यहाँ तिब्बतियन रिफ्यूजीज और दूसरे लोग हैं वो किस तरह से सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं शव यात्रा में। और जो विकास रेजिमेंट का ये कमांडर था इसको काफी शानदार तरीके से यहाँ लद्दाख के लेह इलाके में श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लेह लद्दाख, न्यूज़ 24। तो आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लद्दाख से लाइव, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, तस्वीरें हमने देखी लगातार किस तरह लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा है और जिस तरह से चीन बार बार हिमाकत करता है और हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं वो उन्हें खदेड़ कर भगा देते हैं। ऐसे में ये जो शहादत है कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है ये शहादत, क्योंकि जिस दौरान 29 और 30 अगस्त की रात को यहाँ पर चीन ने एक बड़ी साजिश की थी। जो दक्षिणी पैंगोंग लेक का इलाका है, काफी विशाल चोटियां यहाँ पर है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के साथ साथ स्पंगुरला, रिंचिनला, इस पर कब्जा करने की कोशिश थी चीनी सेना की। लेकिन ठीक उसी समय इन स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने वहां पर न केवल चीनी सेना को खदेड़ा बल्कि उन ऊंची आसमान को छूती चोटियों पर अपनी डोमिनेशन, अपनी जो पहुंच है वो कायम की और वहां पर अपनी बेस खड़ी कर दी। इस दौरान इन स्पेशल फोर्सेस का काफी अहम रोल इस ऑपरेशन में रहा और तभी चुशूल इलाके में ल्यूमा टेंजिन की भी शहादत हो गई। और यही कारण है कि काफी जो है सम्मान अब दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी शहादत यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रही। इस पूरे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फॉरवर्ड इलाकों में तनाव चल रहा है उसके दौरान, हालांकि स्पेशल फोर्सेस का जो इतिहास है वो काफी ऊंचा है और इन्होंने इस तरह के कई ऑपरेशंस यहाँ न केवल लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अंजाम दिए हैं, बल्कि जो इतिहास में ऑपरेशंस बड़े बड़े हुए हैं, चाहे 1971 का भारत पाक जंग हो, चाहे ब्लैक स्टार जो ऑपरेशन हो, चाहे ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन का हो, सभी तरह के ऑपरेशंस में इनका आसिफ, हम चाहेंगे अगर एक बार आप फिर से हमें आप वहां की अगर तस्वीरें लाइव दिखा सके, जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें। जी, मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। ये आप कह सकते हैं लोग भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ अगर इस भारी भीड़ को आप देख पा रहे हो तस्वीरों में, हालांकि थोड़ी सी दूर हम आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे जो है इस समय आखिरी ये जो यात्रा है, आखिरी जो सम्मान है उसकी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पर सभी तरह के जो बुद्धिस्ट और रिलीजियस लोग हैं वो मौजूद है और इस के चलते यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है और सारे लोग जो है शहीद का सम्मान करते हुए उनकी आखिरी जो यात्रा है उसमें यहाँ पर शामिल है। हालांकि सभी भावुक भी काफी ज्यादा है, लोग दुखी भी है, लेकिन साथ साथ में गर्व भी कर रहे हैं। जो लोगों से हमने बात की, खासतौर पर जो तिब्बतियन रिफ्यूजी से हमने बात की, उनका कहना है कि हमें गर्व है, हम इस तरह की शहादत देने के लिए हमेशा तैयार है। जो भारतीय सेना है उसके कदम से कदम मिलाकर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भी है और अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों का कहना है कि लोग भी आकर सामने से जो है सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फॉरवर्ड इलाकों तक हर तरह की सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। जी आसिफ, अगर आप हमें बताएं कि वहां पर इस वक्त अधिकारियों की तरफ से कौन कौन मौजूद हैं, उनके परिवार की तरफ से कौन कौन मौजूद हैं?
देखिए, जो लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट है नामियाल, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा लद्दाख के एसएसपी राजीव पांडे, यहाँ के डीएम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सभी लोग, जो भी लद्दाख में अधिकारी, ऊंचे अधिकारी मौजूद है, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, चाहे फोर्सेस के हो, सारे यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, लद्दाख के सिविलियंस, वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ज्यादा लोगों की तादाद यहाँ जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज है उनकी है, और करीब हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा है जो न्यूमा तेंजिन की इस आखिरी यात्रा में शामिल है, और नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए विदा किया जा रहा है। जी, आपने लोगों से बात की, जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज की आप बात कर रहे हैं, उनसे आपने बात की, किस तरह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, सभी का कहना है, जिनसे भी हमने बात की, कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, हालांकि देश की सीक्रेट फोर्स है सेना की, लेकिन अब शायद ये चाहते हैं तिब्बतियंस की, ये चाह है कि इस फोर्स को अब खुले तौर पर सामने लाया जाए। और ये इनका कहना है कि अब ये फोर्स जो है पूरी तरह से तैयार है चीन से दो दो हाथ करने के लिए, जहां पर भी उनकी जरूरत पड़ती है। इस तरह की भावना है इनकी। हालांकि ये लोग काफी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत में ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें हर तरह की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, उसको लेकर भी काफी आभार इनका यहाँ पर दिखाना एक तरह से अपना प्रकट कर रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा दूसरा घर है, और चीन जिस प्रकार से तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है उसे छोड़ना चाहिए, और उसके लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी, ये तिब्बतियंस का कहना है। लेकिन जो साथ में स्थानीय लोग यहाँ पर है, वो भी काफी इनके साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि जिस प्रकार से न्यूमा तेंजिन स्पेशल फोर्सेस के ये जांबाज अपनी सेवाएं बॉर्डर पर अंजाम देते हैं, दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, तो वो भी इनके साथ साथ में यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं।